वृंदावन की सड़कों पर कुछ कलाबाज लोग कलाबाजी दिखा रहे थे और राह चलते आदमी कला देखने के बाद उनके बिछाए चादर पर पैसे फेंकते हुए जा रहे थे। तब अचानक एक बूढ़ी औरत भी उन कलाबाजों के बीच नाचने लगी। यह देखकर कलाबाज थोड़े हैरान हुए और उन बुढ़िया को दिमागी मरीज समझकर अपने पैसे के चादर को समेटकर वहाँ से जाने लगे। वहाँ मौजूद खड़े लोग भी जाने लगे तो उस बुढ़िया ने लोगों से हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, मैं भी तो नाच दिखा रही हूँ, आप लोग कहे तो गाना भी सुना दूँगी। अगर अच्छा लगे तो कुछ पैसे मेरे लिए भी फेंक देना, कृपया करके जाओ मत। मेरा पति बहुत बीमार है और भूखा है, दवा के लिए पैसे चाहिए, कोई तो दे दो। यह कहकर वह बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, पर वहाँ खड़े किसी ने उनकी एक न सुनी और सब चले जाने लगे। तभी उस भीड़ में से एक आदमी आकर कहता है, अम्मा जी, यह लोग पत्थर की मूरत हैं, ऐसी कोई यहाँ पर दया नहीं करेगा। उस आदमी ने उस बुढ़िया की झोली में 500 रुपये डाले और बोला, अम्मा, इससे आप अपने पति की दवा करवा लेना और आप दोनों खाना खा लेना। उस बुढ़िया ने रोते हुए उस आदमी को गले से लगा लिया और बोली कि बेटा, तू मेरे लिए फरिश्ता हो, वरना मेरे पति मर जाते। वह आदमी उन्हें दिलासा दिलाकर बोला, अम्मा, आप अच्छी खासी लगती हो, फिर मेहनत क्यों नहीं करती? क्यों भीख मांगने में शर्म नहीं आती आपको? हाथ पैर भी सलामत है, कोई काम क्यों नहीं करती हो? बेटा, किसी ने इस बुढ़िया को काम पर नहीं रखा, सबने धुतकार कर भगा दिया। बेटा, कोई काम हो तो तुम ही बता दो, क्योंकि मेरी उम्र देखकर ना तो मुझे कोई काम देता है और ना ही भीख। अब पेट तो हमारा भी है, भूख हमें भी लगती है, मैं तो फिर भी बर्दाश्त कर लूँ, पर मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ, उन्हें तिल तिल मरते नहीं देख सकती। सुबह से देख रही हूँ इन कलाबाजों पर लोग पैसे बरसाए जा रहे हैं, पर मैं उधर कब से भीख मांग रही हूँ, किसी को भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा। उस बुढ़िया ने नम आँखों से कहा, अम्मा, सिर्फ बूढ़ी हो इसीलिए लोग तुम पर दया नहीं करेंगे। हम आज के लोगों को सिर्फ अपने आप से मतलब है। और अम्मा, आज के वक्त में लोग भीख देने से इसीलिए भी कतराते हैं कि भीख मांगने के लिए उन लोगों के उस्ताद बच्चे और बूढ़ों का ही इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आज लोग भिखारी पर दया करने में भी डरते हैं कि कहीं उनके साथ ही कुछ गलत ना हो जाए। और रही बात इन कलाबाजों की, तो यह मेहनत करके कमाते हैं। उस आदमी अमित ने कहा, नहीं नहीं बेटा, हम कोई भिखारी जन्म से नहीं हैं, हम तो एक लाचार माता पिता हैं जिसके बच्चे ने ही सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि उनके पिता बीमार रहते थे तो हमारे खर्चा उठाने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया और अपने बूढ़े पिता माँ को सर के बोझ समझकर घर से निकाल दिया। शकुंतला जी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, देखो अम्मा जी, आप रोवो मत, पर क्या आप सच में काम करना चाहती हो? मजदूरी का काम करोगी? ईंट बजरी ढोना है, दिन के 200 रुपये मिलेंगे। अब बताओ अम्मा, यह बहुत मेहनत का काम है और तुम्हारी उम्र भी ज़्यादा है, कर पाओगी? अमित ने कहा, कर लूँगी बेटा, दिन के 200 रुपये बहुत है, कम से कम मेरे पति तो भूखे पेट सोना तो नहीं पड़ेगा ना। मैं अपने पति के लिए कुछ भी करूँगी, एक वही तो मेरे लिए जीने का सहारा है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। वादा किया था मैंने उससे कि ज़िंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं होने दूँगी और ज़िंदगी भर साथ दूँगी। और आज मैं इतना लाचार हो गई हूँ कि उन्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला नहीं पा रही हूँ। अपने पति के लिए मैं मुश्किल से भी मुश्किल काम करने को तैयार हूँ, वरना मैं भी अकेली मर ही जाऊँगी। शकुंतला जी ने नम आँखों से कहा। उसके बाद वह आदमी उन्हें ले गया जहाँ मजदूरी का काम चल रहा था और वह ईंट ढोने का काम शकुंतला जी को बताता है, जहाँ बहुत से लोग काम कर रहे थे।
वहाँ अमित ने एक आदमी को बुलाकर अम्मा जी को काम बताने को कहता है। फिर अमित कहता है कि अम्मा जी काम देख लो, और यही बाहर तंबू में सभी रहते हैं, तुम्हारा भी बन जाएगा। और हाँ, दिन के 10 घंटे काम करने पड़ेंगे। करूँगी बेटा, यह काम नहीं करूँगी तो और क्या करूँगी। शकुंतला जी ने कहा, पर यह तो काफ़ी बूढ़ी है, यह एक एक ईंट ढोएगी, कहाँ कहाँ से उठा लाए हैं इन्हें। एक आदमी ने अमित से कहा, अरे बेचारी, यह बूढ़ी सड़क पर भीख मांग रही थी, तो सोचा यहाँ काम ही दिलवा देता हूँ ताकि सम्मान की रोटी खा सके। शकुंतला जी ने अमित और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और बेचारी करने लगी ईंट ढोने का काम। उनके सिर पर ज़्यादा ईंट रखवा कर लोग उनसे काम करवाने लगे। वह लड़खड़ाते हुए बेचारी ईंट ले जाती, कभी तो बैठकर इतना कि मानो प्राण ही निकल जाए, पर वह फिर भी मेहनत करती और रात को किसी तरह खाने का इंतजाम करके अपने पति का पेट भरती और अगले दिन फिर निकल जाती। वहीं कड़ी मेहनत करके एक रोज़ सुबह वह ईंट ढो रही थी, तभी वह बेहोश होकर गिर पड़ी। लोगों ने मुंह पर पानी छिड़का तो उन्हें होश आया। जब वह उठी तो अमित ने उनसे कहा, अब अम्मा आप यहाँ से चले जाइए, आप यह काम नहीं कर पाओगी। आपको बेहोश होता देख मालिक ने मुझे खूब डांटा इतनी बूढ़ी औरत को रखने के लिए, इसीलिए अब मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता। बेटा तरस खाओ मुझ पर। कहाँ जाऊँगी, कहाँ है तुम्हारे मालिक, मैं उनसे बात करती हूँ। शकुंतला जी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो अमित बोला, कोई फ़ायदा नहीं है उनसे बात करने का, वह नहीं मानेंगे, और अगर आपको बात करनी है तो वह रहे मालिक, जा रहे हैं अपनी कार से, पर कोई फ़ायदा नहीं है अम्मा, वह नहीं मानेंगे। अमित ने उनसे कहा तो शकुंतला जी दौड़कर वहाँ से मालिक के पास जाती है, और जैसे ही वह उन्हें पुकारती है, शकुंतला जी अपने मालिक का चेहरा देखकर दंग रह जाती है और जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेती है और तेजी आवाज़ से वापस अमित के पास जाकर हाथ जोड़कर कहती है, ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझ बुढ़िया पर तरस खाने के लिए, पर मेरी ही किस्मत खराब है तो भला कोई क्या ही कर सकता है। शकुंतला जी अपने आंसू पोंछते हुए वहाँ से जाने लगी, पर अमित भी हैरानी से शकुंतला जी को देखने लगा और बोला, पर अम्मा तुमने तो मालिक से कुछ कहा ही नहीं, ये कोशिश तो करके देखते। अपने मालिक को देखकर अपना चेहरा क्यों छुपा लिया? क्या हुआ अम्मा, आप इतने डरे हुए क्यों हैं? आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी, क्या पता मालिक को वापस दया आ जाती और वह आपको नौकरी से नहीं निकालते। शकुंतला जी बोली, बेटा कोशिश तो वहाँ की जाती है जहाँ कोई उम्मीद हो, चलती हूँ बेटा। शकुंतला जी यह कहकर जाने लगी। तभी अमित कहता है, रुको अम्मा, मैं नहीं जानता आप माली को देखकर इतना घबरा क्यों गई हैं, पर वजह जो भी है काफ़ी मेहनती है आप, और मेरे पास तुम्हारे लिए आसान काम है, पर उस काम में मैं कोई पैसे नहीं दूंगा, खाने पीने का रहने का इंतज़ाम मिलेगा। बस बेटा क्यों अपनी नौकरी खतरे में डाल रहे हो? मेरा क्या है, भीख मांग कर भी रह लूँगी। शकुंतला जी ने नम आँखों से कहा, क्यों अम्मा ऐसा क्यों कह रहे हो? कहीं वह मालिक ही आपका बेटा तो नहीं? अमित ने आश्चर्य से पूछा। अरे नहीं नहीं बेटा, कहाँ वो और कहाँ मैं, पर है कुछ जो मैं तुम्हें बता नहीं सकती, इसीलिए अब तुम्हारा मेरे से दूरी में ही भलाई है। यह कहकर शकुंतला जी वहाँ से जाने लगी। क्या बात है जो यह अम्मा बताना नहीं चाहती? आखिर माली को देखकर यह यहाँ इतनी जल्दी में क्यों भाग रही है? मुझे पता करना पड़ेगा। यह सोचते हुए अमित सबसे पहले शकुंतला जी का पीछा करने की सोचकर चुपचाप उनसे पीछे हो लेता है। उधर खटिया पर लेटे बीमार किशोर जी अपने पोते को याद करके आंसू बहाए जा रहे थे। एक वही था जो उनका इतना ख्याल रखता था, माँ बाप से छिपते छुपाते हर चीज़ दादा दादी को खिला ही देता था। उस 10 साल के पोते के कारण ही शकुंतला जी और किशोर जी उस घर में सब जातियां को बर्दाश्त कर रहे थे। किशोर जी अब कुछ अस्वस्थ रहते थे,
उन्हें घर के किनारे एक छोटा सा कमरा दिया गया था। वह ज़्यादातर कमरे के अंदर ही रहते थे। यदि कभी बाहर आना जाना चाहते तो भी उनकी बहू पसंद नहीं करती। कहती कि बूढ़े, खबरदार जो कमरे से बाहर आया तो अभी कम से कम खुद बाथरूम तो जाते हो। बिस्तर पर पड़ गया तो मुझसे सेवा की उम्मीद मत रखना। बेचारे किशोर जी मन महसूस कर रह जाते। उनके 10 साल का पोता चीनू यह सब देखकर समझता था। उसे दादा दादी से बहुत लगाव और हमदर्दी था। उसे याद आता कि बीमार होने से पहले दादा उसके साथ बहुत मस्ती करते थे। कैसे दादा पहले सुबह सवेरे उठकर मोहल्ले के पास चक्कर लगाकर आ जाते, आकर नहा धोकर मंदिर जाते थे। मंदिर में वह अक्सर भजन गाया करते थे, इसीलिए वह वहाँ सभी में बहुत प्रचलित थे। उनका भजन मंडली का एक अच्छा खासा सर्कल था, लेकिन 2 माह पहले गिर जाने की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ था। अब वह वोकर के सहारे चलने भी लगे थे, लेकिन उनकी बहू नमिता ने अब उन्हें बाहर जाने पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया था। उनको अंदर ही अंदर बंद कसमसाते देख कैसे उनका पोता उदास हो जाता था। उसने जाकर एक दिन किशोर जी से पूछा, दादा आपको बाहर जाने का मन नहीं करता क्या? किशोर जी नम आँखों से बोले, किसका मन नहीं करता बाहर निकलने को बचवा। कौन घुटन में सारा दिन रहना चाहता है? बेशक कितनी सुविधा हो पिंजड़े में, लेकिन पंछी को खुशी तो बाहर आज़ाद रहने में ही मिलती है। चीनू ने कहा, दादाजी ठीक है, आप कल तैयार रहना। जब मम्मी अपनी किटी पार्टी में चली जाती है तो मैं ट्यूशन जाते समय आपको कॉलोनी के मंदिर छोड़ दिया करूँगा और आते समय लेते आया करूँगा। मुझे पता है दादा, जब आप स्वस्थ थे तो रोज़ वहाँ जाते थे। आपके दोस्त भी है वहाँ, वह तो अभी भी आपको पूछते हैं। पोते की बातें सुनते ही कैसे उनकी आंखों में चमक, शरीर में फुर्ती और चेहरे पर खुशी छा गई थी। वह बोले, सच में तू मुझे ले जाएगा ना मंदिर बेटा? हाँ बिल्कुल दादाजी, कल आप इसी समय बस तैयार रहना। किशोर जी ने खुशी से चीनू को गले से लगा लिया। वह उसे उस पल से ही कल का इंतज़ार करने लगे। कितने दिन हो गए थे मंदिर गए हुए। पड़ोसियों, गली मोहल्ले, रास्ते को देख अपने मंदिर की दोस्तों से गैप मारते हुए अगले दिन ट्यूशन के समय चीनू दादा का हाथ पकड़कर मंदिर ले गया। हालांकि सपोर्ट के लिए वह वाकर के सहारे ही चल रहे थे। बहुत दिनों बाद उसने पुराने दादाजी की तरह चहल पहल महसूस की। बच्चों की तरह भर रास्ते सड़कों को निहार रहे थे। सभी आस पड़ोस वालों को देखकर हंस रहे थे, यहाँ तक कि सब्जी वाले, किराने वाले और सभी उनको देखकर बहुत खुश थे और कोई कोई तो उनके पैर भी छू रहे थे। दादा भी कभी किसी की बेटी की शादी का, कभी किसी की पत्नी की बीमारी और कभी किसी से बच्चों की पढ़ाई और नौकरी का पूछ रहे थे। चीनू हैरान था कि उन्हें सबके परिवार की पृष्ठभूमि पता थी। वह सबके अभिवादन का गर्मजोशी से जवाब दे रहे थे। सबके परिवार और बच्चों का हालचाल लेते हुए ऐसे ही मंदिर पहुंच गए। एक भूतपूर्व शांति सुकून अनुभव किया। चीनू ने उनके चेहरे पर अपने दोस्तों को मिलकर तो वह रोने लगे। चीनू उनके इस रूप से आश्चर्यचकित भी था और खुश भी, चाहे 1 घंटे के लिए ही सही। दादा में मानो प्राण वापस आ गए थे। अब उनको छोड़कर चला गया और आते समय घर ले आया। दादाजी इतने खुश थे कि मानो कोई खजाना हाथ आ गया हो। सारे रास्ते वहाँ की बातें उमंग उमंग कर चीनू को बताते रहे और चीनू को ढेरों आशीर्वाद दे डाले थे। अब तो रोज़ का यही काम बन गया था और इन सब का परिणाम यह हुआ कि डॉक्टर ने हैरान होते हुए स्वयं ही उनके ब्लड प्रेशर और विटामिन की गोलियां भी बंद कर दी। अब तो वह कभी कभी बिना वाकर के बस चीनू का हाथ पकड़े ही चल लेते थे। वह अपनी सारी घुटन, बीमारी, उदासी, अवसाद वहाँ छोड़ आते और बदले में ले आते मुस्कान, खुशियाँ, सकारात्मक ऊर्जा और सुकून। वह 1 घंटा उनकी 23 घंटे की शून्यता को भरने के लिए संजीवनी बन गया था और चीनू उनका हनुमान। अब तो रोज़ का यही क्रम बन गया था और घर पर बेचारी शकुंतला जी खुद अकेले घर का काम करती रहती थी ताकि बहू को कुछ पता ना चले। तब जाकर उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती थी। लेकिन जब एक दिन उनकी बहू को सब पता चला तो उसने पोते को बहुत मारा
और किशोर जी को भी कमरे में भूखा बंद कर दिया। तभी अचानक शकुंतला जी की हड़बड़ाती हुई आवाज़ से किशोर जी अचानक ख्यालों से बाहर आए। क्या हुआ? चलो जी, हम अब यहाँ नहीं रह सकते, जल्दी से अपनी पोटली बांधो। शकुंतला जी ने अपने पति किशोर जी से कहा। पर कहाँ, यहाँ तो ठीक ही है, अब कहाँ जाना है? बड़ी मुश्किल से यहाँ आशियाना मिला था, अब कहाँ जाने की सोच रही है? किशोर जी ने पूछा। जी वहीं जाना है जहाँ से आए थे। यहाँ सोचा था मेहनत करके गुजारा कर लेंगे, पर अब जब आज यहाँ के मालिक को देखा तो यहाँ नहीं रहा जाएगा और ना ही वह हमें यहाँ रहने देंगे। वह तो उनका भला हो जो मालिक ने मुझे देखकर भी कुछ नहीं कहा। नहीं, किशोर जी ने कहा। वह कौन है? किसको देख लिया तुमने? कौन है यहाँ के मालिक? किशोर जी ने हैरानी से पूछा। प्रमोद, शकुंतला जी ने झट से कहा। क्या प्रमोद? वह मिला था? किशोर जी ने पूछा और चुपचाप अपने सामान बांधने लगे। पीछे उनके तंबू के बाहर कान लगाकर खड़ा अमित यह सब सुनकर हैरान हो जाता है और वह सोचता है कि इन्हें मालिक का नाम कैसे पता। दोनों को मालूम है आखिर कौन है यह दोनों। मालिक के माता पिता का देहांत तो मेरे ही सामने हुआ था, यह उनके माता पिता तो नहीं हो सकते, तो यह कौन है जो मालिक को जानते हैं? यही सोचते हुए वह वहाँ से चला जाता है और दोनों बुजुर्ग दंपति भी निकल पड़ते हैं सड़क पर अपनी पोटली बांधे। इधर अमित को दोनों की हालत पर बहुत दया आ रही थी। बेचारे दोनों कहाँ जाएंगे? पर अब उनकी सच्चाई जानने की खलबली उसके अंदर भी मची थी। इसीलिए उसने अपने एक आदमी को भेज कर किशोर जी और शकुंतला जी को दूसरे काम के बहाने एक नया आश्रय दिया, ताकि वह दर दर ना भटके और उनकी सच्चाई का भी वह पता लगा सके। एक दिन अचानक अमित अपने ईंट की फैक्ट्री के बाहर शकुंतला जी को कंबल ओढ़े हुए बैठे देखता है, पर वह शकुंतला जी को ना देखने का नाटक करता है। शकुंतला जी थोड़ी दूर ही बैठी थी और जैसे ही उन्हें मालिक प्रमोद दिखे, वह उनके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहने लगी। वह इतनी दूर थे कि अमित को उन दोनों की बात का सुनाई नहीं दे रहा था, पर अब उसे यह मामला जानना था, इसीलिए उसने भेष बदलकर उनके पास जाने की तरकीब सोची। पर जब तक वह उनके करीब पहुंचता है, दोनों अपने अपने रास्ते जाने लगे। अमित ने सोचा आज तो यह मौका गंवा दिया, पर वह मौका उसे जल्द मिलने वाला था। कुछ दिनों बाद शकुंतला जी फिर से ईंट की फैक्ट्री के बाहर प्रमोद का इंतजार करते दिखे, तो इस बार अमित भेष बदलकर एक कूड़ा चुनने वाले के रूप में उनके सामने ही कूड़ा चुनने लगा। जब प्रमोद आया तो शकुंतला जी ने कहा, बेटा उसका कुछ पता चला? हाँ आंटी, वह देश छोड़कर चला गया है। प्रमोद ने कहा, और मेरा घर? शकुंतला जी ने उम्मीद भरी नज़रों से पूछा। आंटी वह फिलहाल तो बंद है, पर बेचने के लिए रखा है उसने। देखिए आंटी, आप लोग इतना करने पर भी मैं चुपचाप अभी भी आपकी मदद कर रहा हूँ। वह बस इसीलिए क्योंकि आप लोग भी गलतफहमी का शिकार हुए थे। पर यह मत भूलिए, जाने अनजाने में ही सही, गलती आप लोगों से भी हुई है। अरे मानता हूँ बच्चे पर हर माता पिता को यकीन होता है, पर ऐसा करना सही नहीं। अब चलता हूँ। यह कहकर प्रमोद चला गया तो शकुंतला जी फूट फूट कर रोने लगी। प्रमोद के जाते ही अमित सीधा शकुंतला जी के पास आकर कहता है, अरे अम्मा क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हो? कब से मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता था, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कैसे जानूँ। तुम दोनों किसके विदेश जाने की बात कर रहे थे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मालिक क्यों नाराज है तुमसे? बेटा तू मेरी कहानी जानकर भी क्या करोगे? शकुंतला जी ने कहा, अम्मा मेरे मालिक से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों उस दिन तुम उन्हें देखकर भाग खड़ी हुई थी? अम्मा हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। अमित ने शकुंतला जी का हाथ थामते हुए कहा, तू मेरी कोई मदद नहीं कर सकते बेटा, पर फिर भी मैं तुम्हें अपनी कहानी बताती हूँ। आज यह जो तुम्हारा मालिक है प्रमोद, जाने अनजाने में अपने बेटे के चक्कर में आकर उसके साथ बहुत बुरा कर दिया हमने। यह मेरे बेटे के साथ काम करता था, तो इसी बहाने से इसका हमारे घर आना जाना होता था। यह बहुत ही अच्छा है,
हम हमारे बेटे जैसा है, पर मेरा बेटा, उसने हमारी लाचारी का फ़ायदा उठाया। मेरे बेटे और बहू ने ही मुझे धोखे से मेरी जायदाद ले ली और वह हमसे बहुत बुरा बर्ताव भी करते थे। पर जब यह घर पर आता था तो मेरा बेटा श्रवण कुमार बनने का नाटक करता था और मेरी बहू नमिता भी बेटे का बराबर साथ देती थी। पूरे दिन घर पर यह हमें कोल्हू के बैल की तरह पिसवाते थे और तो और हम पर हाथ उठाने से भी नहीं कतराते थे। घर में जो दाल बनती उसका पानी हम दोनों को देकर दोनों दाल खाते थे और चावल का माड़ हमारे लिए रहकर चावल वे दोनों खाते। एक रोज़ हमें दाल का पानी और रोटी देकर बहू फ़ोन पर बात करने लगी और पंकज बैठकर वहीं टीवी देख रहा था। हम दिन भर काम करके इतने भूखे और थके थे कि उसी को गपागप खाने लगे थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने सोचा पंकज तो बैठा ही है, वह खोल देगा। दरवाजे पर जब फिर से बेल बजी तो दोनों पति पत्नी ने पहले दरवाज़ा खोलकर अपना पिज़्ज़ा लिया और फिर दरवाज़ा बंद करते ही आकर हमारे सामने से खाने की थाली खींच ली। जब मैंने पूछा क्या हुआ बेटा, पंकज बोला, बूढ़े इतने खाने में व्यस्त हो गए कि दरवाजे की घंटी भी सुनाई नहीं दी। तेरे रहते दरवाज़ा हमें खोलना पड़ा। अब पंकज ने अपने पिता को 2 थप्पड़ लगाते हुए कहा, बेटा वह हम खाना खा रहे थे इसीलिए हमारा ध्यान नहीं गया। आगे से ऐसा नहीं होगा। हमारी रोटी हमें दे दो। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, पर उनके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। दोनों एक दूसरे को देखकर एक मंद मुस्कान के साथ खाना ज़मीन पर बिखेर देते हैं और उसके पिता रोने लगे। सोचा चलो रोटी ही खा लेते हैं, पर वह रोटी को भी उठाकर ले जाने लगे। यह देखकर मैं उनके पैर पकड़कर बोलने लगी, ये बेटा दे दे बेटा रोटी, बड़ी भूख लगी है। बस 2 कौर ही तो खाया था, दे दे बेटा। पर उन्हें हम पर जरा सी भी रहम नहीं आई। प्रमोद जब भी हमारे घर आता हमें भर पेट खाने के साथ साथ सुकून भी मिलता था, पर उसके जाते ही वह फिर हमसे दुगना काम करवाते थे। और एक दिन प्रमोद अपने परिवार के साथ हमारे यहाँ खाने पर आया हुआ था। खाना ख़त्म हुआ और वे लोग चले गए। उनके जाते ही बर्तनों को ढेर लेकर मैं बैठ गई और उसके पिता को घर की सफाई में लगा दिया गया था। थोड़ी देर बाद प्रमोद वापस आता है क्योंकि वह अपना मोबाइल भूल गया था। जब वह अंदर आया तो पंकज अपने पिता से अपना जूता साफ करवा रहा था और जूते पर थोड़ी गंदगी देखते ही उसने मुझे एक लात मारकर पीछे को गिरा दिया। यह देखकर प्रमोद तो हैरान ही हो गया और उसने उन्हें ज़मीन पर से उठाया और बोला कि काका आप ठीक तो है ना। प्रमोद के इतना कहते ही वह फूट फूट कर रोने लगे और उसने पंकज को 2 थप्पड़ जड़ दिया और उससे खूब खरी खोटी सुनाई कि कोई अपने माता पिता के साथ ऐसा करता है क्या। फिर प्रमोद ने मुझे इसकी शिकायत इसके ऑफिस में करने को कही, जिससे इसकी नौकरी पर बात बनती। और साथ में उसने यह भी कहा कि आपको इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे तो सबक वो लोग सिखाएंगे। और अगले दिन वह उसकी शिकायत करने के लिए पहले पुलिस स्टेशन और बाद में ऑफिस चलने के लिए कहता है। वहाँ गए भी, पर यह कहते हुए शकुंतला जी चुप हो गई और उनके आंसू बहने लगे। पर क्या हुआ अम्मा, आगे आगे भी तो बताओ ना, अमित ने पूछा। बेटा जी सुबह प्रमोद हम लोगों को लेने आया था। उसकी पहली रात को पंकज और नमिता ने हमसे कहा कि जो हमने उनके खिलाफ़ कुछ भी कहा तो उसने उसके बाद सड़क पर रहने का इंतज़ाम भी कर लेना और बुढ़िया को मैं जान से मार दूंगी। बहू नमिता ने भी उन्हें धमकाते हुए कहा, और तब प्रमोद नहीं ले जाएगा तुम्हें अपने घर। अगर इस घर में रहकर 2 रोटी खाना चाहते हो तो चुपचाप मुंह बंद करके पड़े रहो और पूरा इल्ज़ाम प्रमोद पर लगा देना, ताकि बॉस उसको ऑफिस से निकाल दे और उसकी जगह मेरी तरक्की हो जाए। वरना बस यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो गई और मजबूरी में पूरा इल्ज़ाम प्रमोद पर
यह कहकर लगा दिया गया। जानबूझकर हमसे यह सब बुलवाना चाहता है ताकि आप लोग पंकज को नौकरी से निकाल सको, पर हमें यह मालूम नहीं था कि नौकरी प्रमोद की चली जाएगी। उसके बाद फिर हम प्रमोद से कभी नहीं मिले। प्रमोद की नौकरी भी चली गई और इधर पंकज और नमिता ने आखिरकार हमें भी बेघर कर ही दिया। हमारा पोता हमारे लिए बहुत रोया, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। इसीलिए उस दिन प्रमोद को देखकर मैं वहाँ से चला गया, क्योंकि हमने उसके साथ जो किया, जाहिर है वह हमारा चेहरा दोबारा देखना पसंद नहीं करेगा। उस दिन मैंने उसे अपने किए की माफ़ी मांगी और प्रमोद का पता पूछा, क्योंकि हमारे घर पर कब से ताला लगा हुआ है। तो उसने मुझे बताया कि पंकज और नमिता अब विदेश में बस गए हैं और घर बेचने के लिए रखा हुआ है। अरे अम्मा, तुम्हारा बेटा तो बड़ा शैतान है, पर अब तुम उसे क्यों ढूंढ रही हो? इस ईंट के फैक्ट्री के मालिक ही नहीं, एक एनजीओ के भी मालिक हैं और तुम्हारे जैसा ना जाने कितनों की मदद की है, पर शायद पिछली बार की तुम्हारी हरकत को देखते हुए वह इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। पर अगर तुम उन्हें यकीन दिला दो तो शायद वह तुम्हारे बेटे को सबक सिखाकर तुम्हारा घर भी वापस दिला सकते हैं। अमित ने कहा, बेटा अब वह मुझ पर यकीन नहीं करेगा, तभी तो उसने मुझे फैक्ट्री में रहने के लिए नहीं कहा, यह जानते हुए भी कि मैं बेसहारा हूँ। शकुंतला जी ने नम आँखों से कहा, फिर तो अम्मा तुम अभी भी माली को समझी नहीं। वह भले सामने से आकर तुम्हारी कोई मदद नहीं की, पर वह जो आदमी तुम्हें यूँ अचानक सहारा देने आया, तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि वह ऐसे ही एकदम से कहाँ से आ गया? अरे वह मालिक ने ही मुझसे कहा था कि तुम्हारा बंदोबस्त करे। यह सुनकर शकुंतला जी हैरान रह जाती है और उनकी आंखें भर जाती है कि जिसके साथ इतना गलत किया उसने फिर भी हम अनजाने के लिए रहने और खाने पीने का इंतजाम किया। उसके बाद शकुंतला जी प्रमोद के पास जाकर अपना सर उसके कदमों में रख कर माफ़ी मांगने लगती है, जिस पर प्रमोद कहता है, आंटी आप ऐसा मत कीजिए, क्यों मुझे पाप का भागीदार बना रहे हो? उठ जाइए आपकी वजह से ही तो आज मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं। अगर मैं उस नौकरी से नहीं निकाला जाता तो मेरे मन में ना कुछ बड़ा करने को आता और ना ही किसी की मदद करने के बारे में मैं सोचता। इसीलिए आभारी तो मुझे आपका होना चाहिए। और मैं सोच लिया है, अब आप यहाँ नहीं रहेंगे, मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मैं काका के इलाज का भी बंदोबस्त कर दिया हूँ। उसके बाद प्रमोद दोनों को अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद पंकज को एक फ़ोन आता है और उसे कहा जाता है कि आपके घर के लिए एक जायदाद तैयार है, पर यह घर अभी भी आपके पिता के नाम पर ही है। शायद सरकारी रजिस्ट्रेशन करवाना भूल गए हैं आप। अब घर बिकवाने के लिए आपके पिता के दस्तखत चाहिए, पर यह कैसे हो सकता है? सारे कानूनी काम तो कर लिया था मैं, और आप मेरे पिता मर गए हैं। पंकज ने उस तरफ से कहा, तो यह 50 लाख का इंश्योरेंस है, वह तो उनके बेटे बहू को ही मिलेगा, अगर उनकी पत्नी भी नहीं रही तो। यह सुनकर दोनों पति पत्नी झूमने लगते हैं और उधर से वह आदमी बोला, सर आप उनके डेथ सर्टिफिकेट दिखाइए और यह पैसे अपने नाम करवा लीजिए। आप कहो तो मैं नकली बनवा सकता हूँ, बस थोड़ा खर्चा लगेगा। उस आदमी ने कहा, आप करिए, मैं दूंगा आपको जितना भी चाहिए। पंकज ने खुश होते हुए कहा, ठीक है सर, आप आ जाइए, घर बेचने के कागजात पर दस्तखत करना है और डेथ सर्टिफिकेट भी भरना है। उस आदमी के कहने पर थोड़ी ही दिन में भारत वापस आता है। उसने तो सोचा था कि बूढ़ी बुढ़िया मर मरा गए होंगे और डेथ सर्टिफिकेट देखकर हड़बड़ा कर साइन कर देता है। उसे घर बेचने की और पैसे लेने की इतनी जल्दी होती है कि वह किसी भी कागज को पढ़ना जरूरी नहीं समझता। उसके दस्तखत हो जाने के बाद पीछे से प्रमोद, अमित और शकुंतला जी जैसे ही
उसके सामने आते हैं और कहते हैं कि अब जाओ यहाँ से, जहाँ से तुम आए थे। बेटा, तुम्हारा काम जब हो गया। उनको देखकर पंकज के चेहरे का रंग उड़ जाता है और हैरानी से बोलता है, यह सब क्या है? कुछ नहीं पंकज, जिसकी चीज़ थी उसे वापस दिला दी। अब तुम जा सकते हो वापस विदेश। ओहो, मैं कैसे भूल गया, तुम तो इस घर को बेचकर सारा कर्जा चुकाने वाले थे अपना, जिससे विदेश में अपना एक बिजनेस खोल पाओ। पर अब तो यह घर गया, अब तो तुम ना घर के रहे ना घाट के। प्रमोद ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, चुप रहो तुम प्रमोद, तुम पहले भी मेरी माँ को भड़काने की कोशिश कर रहे थे और अभी भी वही कर रहे हो। माँ, भरोसा मत करना इस पर। पंकज यह कह ही रहा होता है कि शकुंतला जी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहती है, काश कि इतना भरोसा उस दिन ही कर लिया होता तो आज हमारी हालत सड़क पर बद से बदतर ना होती। जा तू अब सड़क की धूल चाट, और खबरदार किसी से भी मेरे बेटे होने के बारे में कहा तो मेरे मरने के बाद भी मैं अपना घर और पैसे प्रमोद के एनजीओ के नाम कर जाऊंगी, पर तेरे नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाऊंगी। माँ का ऐसा रूप देखकर गिड़गिड़ाते हुए माँ के पैरों में गिर जाता है। माँ, ऐसा मत कीजिए, मेरी पत्नी दोबारा माँ बनने वाली है, आप दादा दादी बनने वाले हैं। अगर मैं सड़क पर आ गया तो उसका कैसे ख्याल रखूँगा? पापा कहाँ है माँ? मुझे पापा के पास ले चलिए, इस वक्त हमें आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। शकुंतला जी गुस्सा करके बोली, खबरदार, जो अपने पिता का जुबान पर नाम भी लिया तो क्यों ज़रूरत है तुम्हें हम दोनों की, ताकि फिर से हम तुम्हारी बीवी की नौकर बनकर उसकी सेवा चाकरी करते रहें। तब कहाँ गए थे जब तुमने अपने बीमार पिता को घर से निकाला था? तब मेरे पास भी कुछ नहीं था, मैं भी सड़क पर आ गई थी। मैंने भी अपने पति का भीख मांगकर पेट भरा था। अब जो तुम भी अपनी बीवी और होने वाले बच्चों के लिए सड़क पर भीख मांगो, तब तुम्हें एक माँ के दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर शकुंतला जी वहाँ से चली जाती है और बेटा वहीं सड़क पर पड़ा माँ को जाते हुए देखकर बिलबिलाता हुआ रह जाता है। पंकज और करता भी क्या, वह सर झुकाकर वहाँ से वापस विदेश लौट जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा लें। धन्यवाद।